ट्रेलर। लड़कियों से भी ज्यादा मूड स्विंग्स कनाडा के वेदर के होते हैं। ये सीरीज भी तो फिर हम ही बना रहे हैं ना, और कोई तो नहीं बना रहा। इस वीडियो का टाइटल रख देते हैं, ऊबर करते टाइम क्या नहीं करना चाहिए आपको। बहुत ज्यादा मेरा दिमाग खराब हो रहा है। किसी मूवी की शूटिंग चल रही है, आज खतरनाक स्टैट्स आएंगे ना। ओ भाई सामने। So hello guys, welcome back to my channel। तो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं वीक 3 का डे 1। So basically it's day 15। तो हम अपने 28 डेज के चैलेंज को आधा क्रॉस कर चुके हैं। फ्लेक्स थोड़ी थोड़ी पड़ रही हैं, व्हाइट वॉश हो रखा है, सूरज देवता दिख ही नहीं रही है, और गाड़ी पे बस लिटिल बिट स्नो है जो जाके अभी गाड़ी अपने हीटअप करते हैं और वो भी रिमूव कर देते हैं। ठंड बहुत ज्यादा हो रखी है यार। एक बार गाड़ी ऑन करके ना वापस अंदर ही जा रहा हूँ। कम से कम 10 मिनट लग जाए ना गाड़ी को थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने में। आपको याद होगा सैटरडे को हम टम्बलर भरा हुआ है छोड़ गए थे, और वो अभी तक पानी भरा हुआ है, वही सैटरडे वाला। तो आज इसे नहीं भूलना हमने। तो गाइस आज अपना मन है एवोकाडो टोस्ट खाने का। मेरे को तो बड़े सही लगते हैं ये। मैं अभी 3 महीने इंडिया रहा था, वहाँ पे भी मैंने बड़ा ट्राई किया कि एवोकाडो टोस्ट खाऊं, पर पता नहीं क्यों वहाँ के एवोकाडो महंगे तो हैं नो डाउट, वो इतने फ्रेश से भी नहीं लगते थे, अजीब से थे। सजेशन ना अपने घर वालों को भी, सबको दोस्तों को भी दे के आया था कि बाहर के फ्रूट्स महंगे खाने से अच्छा अपने इंडिया में जो फ्रेश फ्रूट्स हैं वो खाओ। वो आपको चीप भी मिलेंगे, वो आपको फ्रेश भी मिलेंगे। बट अगर आप सोशल मीडिया पे देख के कि हमें तो ये एक्सोटिक फ्रूट खाना है, वो पता नहीं डीप फ्रोज कर रखी होती है चीजें, पूरी दुनिया घूम के ट्रैवल करके इंडिया आपके पास शॉप पे आके बिक रही है। इट्स बेटर टू बाय फूड एंड फ्रूट्स फ्रॉम योर ओन कंट्री, जो वहाँ पे नेचुरली ग्रोन है, जो फ्रेशली वहाँ मिल रहे हैं, है ना। बस हाँ एक चीज है, देख के लो ऑर्गेनिक हो चीजें। तो हमारा डे 14 संडे को हमने पूरा दिन ही मैंने एडिटिंग में लगा दिया था। तो ये गलती हम वापस से नहीं करेंगे। डे 4 की भी क्लिप्स हमने स्टार्ट कर दी एडिट करनी। तो हर दिन 3 से 4 घंटे निकाल लेंगे, तो 2 दिन में एक वीडियो अपने प्रोसेस कर लिया करेंगे। 8 घंटे एक सिटिंग में देना, आई डोंट थिंक कि ऐसे छुट्टियां ले लेके काम चलेगा। तो एक बार चलो इसे बंद करते हैं, निकलते हैं अपना चैलेंज कंटिन्यू करने। प्लस हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है। आज की जो नई चीजें हैं वो आपको गाड़ी में बताऊंगा। गाड़ी बाहर ही लगा दी थी अपनों ने। टाइम 12 से भी ऊपर हो चुका है, थोड़ा सा फिर लेट है आज हम। अब ये छोटा सा ट्रैक्टर है ना, इसका काम ये होता है, ये जो साइड वॉक है जहाँ पे लोग चलते हैं पैदल, ये उन्हें क्लीन करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन घर से निकलते यही होता है कि उबर ऑन कहाँ से करें। वॉन भी दूर पड़ जाएगा, वुडबाइन का भी मन नहीं कर रहा। ब्रैम्पटन ट्राई करेंगे आज, कैसा जाता है। ब्रैम्पटन हमने अभी तक कर ही नहीं है ना। क्या आज हम ये पता लगाने वाले हैं कि ब्रैम्पटन जो बदनाम है उबर ईट्स के मामले में, कि ड्राइवर्स को वहाँ पे पे नहीं मिलती, टिप्स नहीं मिलती। आज की वीडियो के अंदर हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। दिस इज बैड यार, एड ऑन की बहुत जरूरत है। $7 का भी नहीं था ऑर्डर, और 14 किलोमीटर का हमने उठा लिया। ये फर्स्ट ऑर्डर वाला जो रूल है ना, मेरे को चेंज करना पड़ेगा। जब भी हम डे स्टार्ट करेंगे, हम पहला ऑर्डर भी रिजेक्ट कर सकते हैं भाई कल से। भाई मैंने तो अभी नोटिस किया वापस से, रेस्टोरेंट का नाम क्या है, पोनो ओनो पॉक एंड बबल टी। ये पोकेमोन वाला सा सिस्टम लग रहा है मेरे को। बाहर कुछ दिख नहीं रहा, सारा सॉल्ट है। और साथ में ना हवा चल रही है बहुत तेज। भाग के अंदर जाता हूँ। अभी टेम्परेचर चेक नहीं किया आज हमने ना, निकलते टाइम वेदर वार्निंग्स वगैरह तो नहीं है कुछ। क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा खराब लग रहा है। ऑर्डर तो पिक कर लिया, स्नो तो अभी ऐसी रहेगी। कैमरे में आई गेस नजर नहीं आता। इट फेल्ट लाइक ऐसे पील हो रही थी, मतलब कोई छील रहा है स्किन कोई। ओह फील्स लाइक -16 हो रखा है। मैंने सोचा -6 ही तो है। फील्स लाइक -16 एंड विंड इज मेकिंग इट कूलर। मैंने आपको ये चीज कितनी बारी बताई है, स्नो से डर नहीं लगता, स्नो स्टॉर्म से डर नहीं लगता, विंड से डर लगता है भाई। और अभी तो विंड स्टार्ट नहीं हुई है। दैट मीन्स ये -16 जो दिखा रहा है ना, फील्स लाइक ये -25 तक पहुंचेगा। ये कैप भी ऊपर ही कर लूं अब। आज हमें ना पूरा पैक होके रहना पड़ेगा। इसको भी अब मैं पहन के ही रखूंगा, उतारता नहीं। ऐसे बीमार थोड़ा ना होना है। अभी क्या कांड हो रखा है, गाड़ी खराब हो गई थी आई गेस। तो ये देखो ट्रक के ऊपर से सामान आ रहा है ना। ओ ओ ओ ओ ओ ओ वो देखो सामान तो उसके है ट्रेलर के ऊपर। यार इनको रोड वर्दी कौन कर देता है यार, देखना कितने बड़े बड़े टुकड़े आ रहे हैं। वो ऐसे ही एक जमी हुई आइस ने मेरे दोस्त की गाड़ी का बम्पर तोड़ा था। जहाँ से अपने गैस डलवाते होते हैं ना, वो गैस स्टेशन आ गया। मैं सोच रहा हूँ विंडोज क्लीन कर लेता हूँ। एक काम बढ़िया हो गया, ये ऑर्डर है स्कूल का। आज शायद हम माल्टन के स्कूल में जा रहे हैं।
पढ़ने, तो नहीं सॉरी 300 मीटर्स रह गया। बैग निकालता हूँ, आज बुक्स नहीं लेके, ओ सॉरी। तो ये डेजिग्नेटेड स्पॉट बना रखा था मेन गेट से अंदर जाते ही, तो स्पॉट पे अपने छोड़ा है ऑर्डर तो, बट मेरे हाथ नम हो रहे थे, मैं भाग के आया हूँ, मैंने वीडियो तभी बंद कर दी थी। आज वेदर भी हमें प्रॉपर चैलेंज कर रहा है डिलीवरीज करने में कि बेटा करके दिखा। ग्लव्स चाहिए, वर्किंग ग्लव्स जिसके अंदर फोन वोन चल सके। वो ग्लव्स मेरे को पता नहीं मैंने कहाँ रखी है, मेरे पास अभी तो ये है फिलहाल, इससे फिर काम नहीं होगा। निकले चलो स्कूल से, तो मैकडी से ऑर्डर उठाना झंडा झूल रहा है, देख रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, एक्सेप्टेंस रेट आज और गिरा देंगे अपने, देखी जाएगी फिर। एक्सेप्टेंस रेट की तो हम ऑलरेडी बैंड बजा ही रहे हैं, मेरी 90 से भी प्लस थी है ना। स्नोस्टॉर्म के बाद भाई हमने ऑर्डर काटने ढंग से शुरू कर दिए, तो इसलिए अब अपनी 81% पे एक्सेप्टेंस रेट आ चुकी है, और ये मेरे को लग रहा है आज और गिरेगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये $3 के ऑर्डर अब करने जा रहा हूँ ना, जो लाइक नॉट वर्थ इट एट ऑल। ओ भाई सामने क्रेजी गाड़ी भी हिल रही है भाई, अब मैं जाऊं कैसे? ये देखो बहुत ज्यादा बुरे हालात हो रहे हैं, मैं बाहर कैसे जाऊं? एकदम से ये तूफान सा आ गया। पर अगर हम ही ब्लिजर्ड से डर गए तो वीडियो कौन बनाएगा? भगवान हमारा साथ दे। बात करते करते भगवान का नाम लेके गाड़ी तक जा रहा हूँ। एक जो बात है कनाडा के लिए ऐसी थोड़ी ना बनी है कि आप कनेडियन वेदर के लिए कभी भी रेडी हो ही नहीं सकते। लड़कियों से भी ज्यादा मूड स्विंग्स कनाडा के वेदर के होते हैं भाई हेड्स ऑफ है, इस वेदर में भी साइकिल चला रहे हैं। जिन जिन घरों के भी ग्रीन बिन्स बाहर थे ना, सब उड़ आड़ के देख रहे हो उल्टे पड़े हैं सब, किसी का भी सीधा स्टैंडिंग नहीं है। ये रहा एक और, कैमरे में समझ नहीं आएगा। ये देखो लिड खुल गया ना, ये गिरा पड़ा, ये इधर तो बड़े वाला ही गिरा पड़ा है। सो इंटेंसिटी समझा रहा हूँ कि इतने हैवी बिन्स भी उड़ आड़ गए। अब इतना साफ दिख थोड़ा ना रहा है मेरे को, वो बस जो है ना सामने जो इस कैमरे में दिख रही है, वो रियल लाइफ से नहीं दिख रही मेरे को, बड़ी धुंधली सी नजर आ रही है कि बस है आगे। क्या करें, घर चले गया यार, ज्यादा कहानी खराब हो रही है। आई डोंट थिंक इट्स सेफ। टेंशन मतलब की जा रहा है घर। चैलेंज स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था ना ऐसे वेदर में, तो मेरे को बाहर और निकलना चाहिए। ओ इधर सफाई नहीं कर रखी, और एक बिन तो रोड पे आ रखे। अब गाड़ी साइड से निकाल या साइड करते हैं इसको। इधर तो सब कुछ ही बिखरा पड़ा है। व्यू ऐसे नहीं लग रहा किसी मूवी की शूटिंग चल रही हो। वर्ल्ड इज एंडिंग टाइप की मूवीज चल रही होती हैं, उसमें बंदा निकल रहा होता है ऐसे, बस गाड़ियां दिख रही हैं है ना, घर दिख रहे हैं, बंदा एक भी नहीं दिख रहा। ये अभी थोड़ी देर पहले आपको वेदर दिखाया था, तब कोई वार्निंग नहीं थी। अब देखो स्नो स्क्वेल वार्निंग दे दी इन्होंने, भैया पहले ही दे देते हैं। आगे ऑर्डर आ गया, 7 किलोमीटर का ऑर्डर दे रहे हैं मेरे को $3 का। अब आया है, अब स्क्रीनशॉट देखो। These guys are like literally $3.5 में 2 डिलीवरीज कह रहे हैं करने को। इन्हें कह दो कम्युनिटी वर्क की नाम दे दो ना इसका। ओ भाई सामने पुलिस क्यों है? ओ बत्तियों का काम चल रहा है। स्नोस्टॉर्म वाले टाइम भी ऐसा सही व्यू हो रहा था ना, इस साइड से धूप आ गई, सूर्य देवता भी स्वाद ले रहे हैं प्रॉपर। सच में ऐसे लग रहा है वीडियो गेम खेल रहा हूँ। वीडियो गेम में 1 मिनट में बारिश आ जाती थी, 1 मिनट में स्नो पड़ जाती थी, 1 मिनट में धूप आ जाती थी। अभी 407 वाला ले लिया रैंप हमने। स्मेल प्लीज, फोटो खींचेगी फोटो। ऐसा लग रहा है किसी फॉग में जाके घुसने वाले हैं। जहाँ तो हम वॉन सिनेप्लेक्स के पास रहते हैं ना, ऑर्डर वहीं पे पटकने हैं, पर $8 में 2 ऑर्डर देने हैं हमें। ब्लू स्काई आ गया, विजिबल हो चुका है, देख लो। अभी तो हमने ऑर्डर भी नहीं उठाया जाके, विद इन 2 मिनट्स।
टीवी बेबी क्या है ये, बिना इधर से जाके उठा के लाना ऑर्डर लेकर। अब ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था ना 15-20 मिनट पहले। हैप्पी डे हो गया ना मस्त। पीछे गलत प्लाजे में एंटर हो गया था, वापस गाड़ी घुमा के लाया। आज ऑन की बिल्डिंग्स का ना अलग ही व्यू आ रहा है ना। हर बार आपको दिखाते मिस्ट वाला दिखाया, स्नो स्टॉर्म वाला दिखाया। क्या गजब व्यू आ रहा है ना। में से किसी बड़ी बिल्डिंग में देके आना है ऑर्डर हमें। बड़ी में नहीं, शायद छोटी भी देना है। ये लेफ्ट साइड वाली एक चीज बढ़िया होगी, बंदा लॉबी में आ गया था, धूप आ गई मस्त, पर हवा बीच बीच में ना हवा भाई साहब एकदम से आती है हवा, कहानी खराब कर गई। लास्ट ऑर्डर देना है 800 मीटर पे। 1 मिनट में गर्म हो जाऊं थोड़ा। ये देखो फील्स लाइक जो है वो -18 हो चुके हैं, और ये आगे और बढ़ेगा अभी। पूरे हालात हैं यार बाहर, मतलब ऐसे लग रहा है स्किन अंदर बैठ रहा। हवा बहुत तेज हो रही, खिड़की भी बंद नहीं हो रही थी। फ्रोस्ट बाइट वाला सीन हो रहा है अब तो। हम डिलीवरी भी कर रहे हैं पर अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया भाई। $4.5 का 8.5 किलोमीटर का ऑर्डर आया है। रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन करेंगे अपने इस ऑर्डर को भी। फिर $7 का ट्रिप रेडार में ऑर्डर आया है 10 किलोमीटर का। ट्राई करते हैं मैच हो जाएगा तो। लग नहीं रहा, जिस हिसाब से अच्छे ऑर्डर्स नहीं आ रहे ना। हो गया मैच, नाइस। ये पॉकी का क्या मतलब होता है? अलोहा पॉकीमोन, मोन हटा दो वैसे तो। अब इधर आएंगे POKE का पॉक है क्या? ये जो पॉक करते हैं अपने, क्या मतलब है इसका? मैं डिलीवरी ले आया हूँ इनकी। इन्होंने तो अंदर सच में पॉकीमोन रखे हुए बड़े बड़े। वो टेडी बियर नहीं होते जो अपने ह्यूमन साइज के। तो Charizard था वो, जो आग निकालता होता था, मुंह से उड़ता होता था। अभी ये वाला ऑर्डर हमने ड्रॉप ऑफ कर दिया, बट आज ना सच में बहुत स्लो है यार। $4.5 का ऑर्डर आया फिर से। ट्रिप रेडार में नहीं, मेरे को ऑफर हुआ है। सैटरडे को भी हम टम्बलर भूल गए थे, और अभी पानी पीने के लिए ऐसे हाथ डालने लगा। आज भी टम्बलर भूल गए। डेयरी क्वीन से भी ले लिया अपना ने ऑर्डर, और होपफुली नेक्स्ट ऑर्डर यार थोड़ा ठीक आए। देखो ये कोई ऑर्डर है $6 का, ट्रिप रेडार में 11 किलोमीटर का। वेट कर रहा था लिटरली स्टारबक्स के सामने खड़े होके कि कोई अच्छा ऑर्डर आएगा। ये देखो क्या है, $3 1.8। इट्स अ गार्बेज ऑर्डर। मुझे लगा था स्टारबक्स वाले बंदे ने $1-1.5 तो टिप डाली होगी। कभी कभी उबर बेस फेयर ही $1.5 या $2 ही देता है ना। डिलीवर करने के बाद पता चला है टिप थी 0। मतलब मैं कमेंट नहीं कर रहा, चलो अगले का पर्सनल मैटर है ना कि टिप देनी नहीं देनी, बट वो कहते हैं ना स्टारबक्स वालों का स्टैंडर्ड ये वो लगी नहीं वो बात। ये वो स्टारबक्स वाले बंदे नहीं लगे मैं, ये वाना भी स्टारबक्स वाले बंदे हैं। काली काली रेंज देख लो, चिट्टी चिट्टी स्मोच। ऑर्डर्स आए ना आए, धूप जरूर आ रही है आज मस्त वाली। खुश रहना चाहिए। देखो एक चीज आपको समझाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज $10-20 कम बन जाएंगे, कल $10-20 ज्यादा बन जाएंगे। क्या जब हमारे एक्स्ट्रा डॉलर्स बन जाते हैं, जब हम खुश होकर बोलते हैं यार आज तो बहुत अच्छे पैसे बन गए, तब क्या भगवान को याद करते हो क्या यार किस्मत बहुत अच्छी है मेरी, कितने अच्छे ऑर्डर्स बन गए? नहीं करते। बट हाँ, एक दिन बुरा क्या आ जाता है तब माथा पकड़ के बैठ जाएंगे यार आज तो पैसे नहीं बनेगा। अरे टेक इट इजी मैन। सबसे मेन चीज है अपनी मेंटल स्टेट सही रखो, अपना मूड सही रखो, मस्त रहो, खुश रहो भाई। थाई एक्सप्रेस का ऑर्डर आया है $3 का। किलोमीटर्स भी आप देख सकते हो कितने हैं। अब यूं मत कहना कि गार्बेज ऑर्डर्स क्यों उठा रहा है भाई, 1 घंटे से खाली बैठा हूँ। लास्ट में बंदा फिर यही सोचता है कि यार चलो मिनिमम पे तो आ ही जानी है, ऑर्डर तो उठाए कम से कम। ऑर्डर मॉल से उठाना पड़ा है हमें।
टपकता जम गया। सो ये वाला ऑर्डर हमें पकड़ाना है बेस्ट बाय में। इस वॉलमार्ट से भी बहुत ग्रोसरीज करी है। आपने बहुत सी जो यूट्यूब वीडियोस देखी है ना वॉलमार्ट की, वो भी इसी वॉलमार्ट की है। मैं सिर्फ 5 सेकंड खड़ा हुआ हूँ वेट करने के लिए बाहर। चाहे धूप दिख रही है, आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि अभी टेम्परेचर कितना खराब है। ऊबर की ना ये गुंडागर्दी चल रही है। मैं थोड़ा सा पंपों में आ गया था। पंपों में कैसे, ये जो वेदर वगैरह खराब हुआ था, मैंने कहा था ना कि अब कोई भी ऑर्डर नहीं उठाऊंगा, काटूंगा। ये इस तरीके से पेनलाइज करते हैं अब अगर आप ऑर्डर काटते हो तो। आ गया एक ऑर्डर, $12 32 किलोमीटर अरोरा लेके जा रहा है। अभी इधर तो ऊबर चल नहीं रही, चलेंगे अरोरा घूमे, फिर ऑर्डर काटूंगा, फिर दिक्कत। कर लिया पिक मैंने। प्लीज भगवान प्लीज हमको एड ऑन दे के बचा देना। जिंदगी के बहुत डिसीजन गलत होते जा रहे हैं हमारे। इस वीडियो का टाइटल रख देते हैं, ऊबर करते टाइम क्या नहीं करना चाहिए आपको। वो मैं करके दिखाऊंगा। मफलर ले रहा हूँ यार, काम चल नहीं रहा क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं बाहर। पिछली बार अपने जब अरोरा न्यू मार्केट गए हैं, अपना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, आई नो। अभी इधर ना मेरा मन नहीं लग रहा, सच्ची बताऊं। देख रहे हो किस तरीके से अजीब से ऑर्डर आ रहे हैं। तो सच बात यह है कि पिछले बहुत सी देर से मैं सोच रहा था कि मैं कहीं और जाके ऊबर करता हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए फिर मेरे को $12 और मिल गए ना न्यू मार्केट तक जाने के। इस एंगल से सोच के मैंने ये ऑर्डर उठाया। अब शायद आप समझ पा रहे होंगे, वरना ये ऑर्डर उठाने का कोई मतलब नहीं था। मेरी जो आज तक की हाईएस्ट अर्निंग है 240 पता नहीं $245 बनाए हुए मैंने, तो वो न्यू मार्केट ही बने हुई है। और रिचमंड हिल के इस सिनेप्लेक्स में हमने इतनी मूवीज देखी है, इतनी, मतलब वॉन से भी ज्यादा यहाँ पे देखी है। ये भी बहुत सुंदर बना हुआ है, देखो। ये तो उसी रेस्टोरेंट का ऑर्डर आया है जिन्होंने मस्टैंग नई वाली रख रखी थी यहाँ पे, कि किसी लकी कस्टमर का ड्रॉ निकालना था, उसे देनी थी। पिछली बार भी अपने आए थे तब मस्टैंग खड़ी नहीं थी यहाँ पे, मतलब निकल गई है गाड़ी। हु इज दैट लकी विनर? इधर के एक तो बैग्स बहुत बड़े होते हैं भाई। ये देखो, जिंदगी के कुछ गलत डिसीजंस, उनमें से एक 30 किलोमीटर जाना है। पता नहीं कितने टाइम बाद 404 पे जा रहे हैं वापस। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो रहा है। अब बहुत लोग कम्यूट करने लग गए हैं न्यू मार्केट अरोरा से ना जीटीए में। ये सारे अब जॉब से फ्री होके जा रहे हैं ना। हाँ जी, अरोरा आ गए हैं। फिर सूरज के दर्शन तो हो ही रहे होंगे, आपको भी कैमरे में दिख ही रहा होगा। तब ब्यूटीफुल व्यू आ गया ना। तो ये वो टाइम आ चुका है, 2 मिनट बचे हैं सिर्फ ड्रॉप ऑफ में। यूजुअली इसी टाइम ऑर्डर आ जाता है अगर कोई आना होता है ना। लिटरली गाड़ी पुल ओवर करके आपको दिखा रहा हूँ कि ऊबर मेरे साथ क्या कर रही है, और मैं उठा भी रहा हूँ। क्या बोलूं यार, अब मैं लिटरली देखना चाहता हूँ ऊबर कितना गिरेगी बैक टू बैक। यार सुबह से हमें ऑर्डर नहीं दे रही ढंग के, और अगर हम ऑर्डर कट कर रहे हैं तो उसके बाद ऑर्डर ही नहीं दे रही। ऊबर का कहने का मतलब ये है कि आज हम यही ऑर्डर्स देंगे, तो फिर आज हम यही ऑर्डर्स करके देखते हैं भाई कितने पैसे बनते हैं और कितने किलोमीटर गाड़ी चलती है। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस सीरीज, राइट, ताकि आपको ये सारी चीजें भी पता चल सके। आज खतरनाक स्टैट्स आएंगे रात को, मेरे को लग रहा है चार्ट्स में। मेरी कार की हाइट से भी ऊपर निकल रही है इसमें। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि ऊबर अच्छे ऑर्डर दे ही नहीं रहा, हमने काट के भी देख लिया। यार ये मतलब आपको रियलिटी समझ आ रही है? लोग ऐसे ऑर्डर्स कर रहे हैं इस टाइम। मेरे को पता है कमेंट सेक्शन में कुछ लोग बोलेंगे कि मैं ये ऑर्डर्स क्यों उठा रहा हूँ, मैं सिस्टम खराब कर रहा हूँ। मैं सिस्टम खराब नहीं कर रहा, सिस्टम खराब हो चुका है। मतलब कुछ लोग या तो वेले हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, वो टाइम अपना पास कर रहे होते हैं काम करके, या तो वो, या फिर जो ऐसे लोग जो बिल्कुल ही मजबूरी में है, दे विल टेक एनीथिंग, लाइक जो भी ऊबर उन्हें थ्रो करेगा। सो उन लोगों की भी अब कमी नहीं है। पहले ये 2 तरीके के लोग नहीं थे, पहले सिर्फ ये साइड की एक जॉब थी। लोग कहते थे $10 से कम है, किलोमीटर ज्यादा है, मैंने नहीं करना, छोड़ दो। लोग फन के लिए करते थे ये काम, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, कि चलो जॉब से आए हैं, टाइम फ्री है, 2-3 घंटे कर लेते हैं बस। 2-3 घंटे से ऊपर कोई नहीं करता था ये काम, मेरे को याद है। अब कुछ लोगों ने इसे फुल टाइम जॉब बना लिया है, और जब फुल टाइम जॉब बन गई है, वो डिपेंडेंट हो गए हैं इस जॉब पे। आज मतलब मेरे को क्रेजी एक रियलाइजेशन हुई है। मतलब दोनों साइड फंस रहा हूँ। आप सोच रहे हो क्यों उठा रहा हूँ ना, नहीं उठाऊंगा तो ऑर्डर ही नहीं आएगा, आई विल बी स्टक हियर। कम से कम हम मूव तो कर रहे हैं, वी आर स्टिल ऑन अ पेरोल, है ना।
जो मिनिमम वेज देंगे ये हमें घंटे की। अब ऑर्डर चाहे $3 क्या है, अगर $3 के ऑर्डर को मेरे को 1 घंटा लग रहा है करने में, तो मेरे को $3 ही नहीं मिलेंगे, $14 उसके बाद टॉपअप भी मिलेगा। इस चीज में तो ना या तो यूनियन बनाओ कोई बड़ी है, कनाडा में सारे ड्राइवर्स अंडर एन अम्ब्रेला आ जाएं और वो ये डिसाइड कर लें कि जैसे पहले होता था कि $8-10 से नीचे तो ऑर्डर उठाना ही नहीं, और किलोमीटर ज्यादा है ऑर्डर के तो भी नहीं उठाने, वरना एक आध बंदे के छोड़ने से तो कुछ होगा नहीं। आज मैं ये ऑर्डर छोड़ दूंगा, दूसरा ले लेगा। आ गया फाइनली एड ऑन। $5 क्या है 3 किलोमीटर का, लेट्स गो। तो अब अपने हो गए 12 + 3 15 किलोमीटर और $9 का ऑर्डर है। स्टिल नॉट गुड एट ऑल, आई नो। जो चीज मेरे को समझ आ रही है, अगर फुल टाइम काम करना है ना आपने, तो अब आपको शायद सारे ऑर्डर उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आप पेरोल पे तो हो ही। अगर आप नहीं उठाओगे, 2 घंटे भी खाली बैठे रहेंगे तो नुकसान तो आपका है। बट इफ यू कीप ऑन मूविंग, उसके 2 बेनिफिट्स हैं। पहला कि आपको मिनिमम पे तो मिलेगी फिर $17 घंटे के हिसाब से, जो टिप्स आ रही है वो एडिशनल है, जिसका आप तेल फूंक रहे हो वो पूरे कर सकते हो, पहला बेनिफिट। दूसरा ये है, इफ यू कीप ऑन मूविंग तो आपको एड ऑन की प्रोबेबिलिटीज भी बढ़ जाती है। देख रहे हो, एड ऑन वाले ऑर्डर ज्यादा अच्छे होते हैं जो हम उठाते हैं उससे। ये चीज मैं बहुत टाइम से फिटनेस कर रहा हूँ, मेरे को अब समझ आ रहा है कि सीधा आपको अच्छा ऑर्डर नहीं आता, मतलब आप मूव करते रह रहे हो, आप रुक नहीं रहे, तो आपको एड ऑन्स देता रहता है। फिर आपके रूट के कहीं से पिकअप है, कहीं पे ड्रॉप ऑफ है, उनमें फिर पैसा बनता है। सो अपने ये स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करते हैं अपना, क्योंकि अपना चैलेंज मिडवे जा चुके हैं, हमें पैसे बनाने हैं। चेक करके बताता हूँ ताकि आपको ना चेक करना पड़े, राइट। कल के लिए तो मेरे दिमाग में एक चैलेंज भी आ गया नेक्स्ट डे के लिए, और डे 16 की वीडियो होगी। गाड़ी निकालने में बड़ा डर लगता है, बैक कैमरा नहीं है ना इसमें। -10 हो गया है और -19 फील्स लाइक हो चुके हैं बाहर, प्लस स्नो स्क्वेल वार्निंग वापस से 6 बजे 5:20 तो हो गए in less than 1 hour। भाई लिटरली बाहर निकलते ही ना चीखें निकल रही हैं, मतलब बिना ग्लव्स के। अब फोन चलाना है, ग्लव्स के साथ फोन नहीं चलता वो, और जो फोन चलाने वाले ग्लव्स हैं वो एक तो मेरे को मिल नहीं रहे, घर पे काम पड़े हैं, प्लस वो फेल भी हो जाते हैं इस ठंड में। तो चक्कर पता है क्या गाइस, अभी 30 सेकंड भी बाहर खड़े नहीं हो सकते आप हीट के बिना ना। ये इंसुलेशन भी गिव अप कर जाएगी अगर मैं ग्लव्स वगैरह पहन भी लूंगा, वो ज्यादा टाइम नहीं साथ देने वाले। गाड़ी का हमें पता है भाई, चाहे कितनी रिलायबल हो, है तो ये 17 साल पुरानी गाड़ी ना। अगर इसने अभी जवाब दे दिया तो सीए वालों को भी आने में 1-1.5 घंटा तो मिनिमम लग जाना है। क्या भगवान जी ये साइन दे रहे हैं कि बेटा जा, आज तो आराम से जाके घर पे। कल भी उबर चाहे हमने ना चलाई हो, बट कल पूरा दिन मैंने सिटिंग करी है वीडियो एडिट करने में। रेस्ट किए को तो मेरे को याद ही नहीं है कितना टाइम हो गया ढंग से, कि ऐसे शाम को आप बैठे हो बस फ्री होके कि आप सोना है रात को आराम से। इट्स बीन अ व्हाइल, 2 वीक से ज्यादा हो गया ना, 3rd वीक स्टार्ट हो गया। कोई ना, नो पेन नो गेन। ये सीरीज भी तो फिर हम ही बना रहे हैं ना, और कोई तो नहीं बना रहा। एक तो मैं घर जा रहा हूँ ना, तो भी चलो मैं नॉर्मल टेम्परेचर करके हीटिंग करके ऑन और बैठ जाऊँ। अब मेरे को पता है मेरे को बार बार बाहर निकलना है, शरीर को यूं झटके लग रहे हैं जितनी बार बाहर जाता हूँ ना। ये आगे से राइट लेना है हमने, और ये रोड मेरे को लग रही है छोटी। क्या बात है, यहाँ तो रोड ही नहीं है। गूगल मैप की जितनी मर्जी बेइज्जती कर लो, पर बचाता हर बार उबर ड्राइवर्स को यही है। उबर का मैप हमें कभी कभी ऐसी ऐसी जगह पे ले जाता है ना, बंदा खुद हैरान हो जाता है कि भाई क्या चाहता है। अब किसी के फैक्ट्री वेयर हाउस में घुसा रहा है, और जहाँ छोड़नी है वो बिल्डिंग उसके बगल में, मतलब दूसरी साइड थी, और आगे से घूम के आना था उसके लिए, इधर मुड़ना है। मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए भाई ये काम करते टाइम पे ना। वाओ, ट्रक लग रहा है खुद की है बंदे के, है ना। घर के आगे खड़े कर रखे, घर नहीं है शायद ये। ओह वेयर हाउस, ये रोड्स मेंटेन नहीं है। With the arrow pointing. You went too far. Did you go too far now? Make sure your car is facing, like you're facing the house. Yeah, there are some pickup truck. Yeah, come to the pickup truck. बंदे को ऑर्डर तो पकड़ा दिया, बट अब मेरी गाड़ी ना यहाँ पे फंस जाए, मेरे को ये डर लग रहा है।
रिमोट एरियाज में ऑर्डर देने आते हैं ना, अब ये पंगा होता है, आसपास एक भी हॉटस्पॉट नहीं है, देख रहे हो। पर ये ऑर्डर मैंने इसलिए उठाया था, इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस वे आई एम गोना ड्राइव दिस वे, ताकि अपने ये जो है 407 के पास हो जाए। 407 पे पहुंचने के बाद विद इन मिनट्स अपने घर पहुंच सकते हैं। सो न्यू मार्केट ने अगर हमें डिसअपॉइंट नहीं करना तो अगले 4 से 5 मिनट के अंदर कोई अच्छे से ऑर्डर दे दे, वरना हम यहाँ से छूटन छूट होने वाले हैं। क्योंकि ये देखो 5:38 हो गए, स्नो स्क्वेल वार्निंग हो रहा है, ऐसे इधर फंसने का भी कोई सेंस नहीं है घर से इतनी दूर। यार मैं एक चीज तो अभी नोटिस करी कि मैं इसको मूव कर सकता हूँ डुअल कैप्चर में। ये देखो खुद को, जैसे अपने सिटी के पास जाएंगे ना, ये हमें ऑर्डर पता क्या देगा, वापस से पीछे के 407 है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर। अपने तो ये देखो आवाज आ ही रही होगी, गाड़ी खींच दी है पूरी। दूसरी बार डिसअपॉइंट होके आ रही है न्यू मार्केट से। अभी मैं चाहूँ तो मैं माथा पकड़ के बैठ सकता हूँ और मैं सुबह से गाड़ी लेके निकला हुआ हूँ, गाड़ी का फ्यूल फूक रहा हूँ, इतनी ड्राइविंग कर रहा हूँ, कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहे। आई नो जरूरत है पैसा ना हर बंदे की, बट क्या मेरे दुखी होने से अभी कुछ चेंज हो जाएगा? क्या मेरे पास ऑर्डर्स आ जाएंगे? नहीं। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या अपने ऊबर की बात नहीं करते, तो टेंशन लेना इज अ गुड थिंग, पर टेंशन लेके बंदा फिर उसकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन ढूंढने में लग जाए, डिप्रेस होके, ये नहीं कि उदास होके बैठ गया अब मैं क्या करूं, वहां पे बंदा सही हारता है। तो बाकी चलो ज्यादा नहीं, अपने हैरी बाबा के प्रवचन इतने ही थे, आज बैक टू द ऊबर वीडियो आते हैं। हाँ जी, $12 का ऑर्डर आ गया, $12 का। ट्रिप रेडार में आया था और अपने जस्ट 407 चढ़ने ही वाले थे, मतलब बैक टू सिटी अपने आ चुके हैं अपनी। बट सामने एक बार व्यू देखो नाइट स्काई का, एक नंबर रखे। तो दोनों ऑर्डर्स अपना ने अगल बगल से ही उठाने हैं। चक्को सही नाम है ना भाई। मॉक्सी की वाइब तो सच में बहुत अच्छी है, कितनी सही डेकोरेशन हो रखी है। अकेले सितारे से भी हमने ऑर्डर उठा लिया है, समझ नहीं आया ना, लॉन स्टार। चलो $15 के ऑर्डर उठा लेंगे हम ये तीसरे पिकअप के बाद। यूं कम लगेंगे पैसे, पर शायद एडजस्टमेंट के बाद दैट वुड मेक मोर सेंस। वो हमें घर जाके पता लगेगा जब हम देखेंगे कि बेस पे ज्यादा मिली है या टिप ज्यादा मिली है। अगर बेस पे ज्यादा मिली है फिर अपना नुकसान है, पर अगर टिप्स ज्यादा मिली है फिर अपना फायदा है। अब ये घर जाके तभी पता लगता होता है। वो देखो AK ओनी यहाँ से उठा के लाना है, वो सामने दिख रहा है। किस चीज का ये डिजाइन होता है, बहुत देखते हैं अपने, है ना। मैं ये कहती टाइम लगेगा, मैंने कहा टाइम लगेगा तो फिर मैं गाड़ी में जाके वेट करता हूँ। देख लो हालात ऊबर के, देखते हैं कितना गिरेगी ऊबर। अभी हार्वेस्ट के सामने ही आके खड़ा हुआ था, एड ऑन आ गया, डिस्टेंस नहीं बढ़ा, तो बेसिकली अब 8 किलोमीटर और $8 की ऑर्डर हो गई है। सो वही है, ये स्ट्रेटेजी मैं तभी कह रहा हूँ, अपने चेक करके देखते हैं, इस स्ट्रेटेजी को बेहिचक होकर यूज करते हैं, एंड देन वी विल फाइंड आउट कि ये स्ट्रेटेजी वर्थ इट है भी या नहीं। क्विक अपडेट, वो जो स्नो स्क्वेल वार्निंग थी रिचमंड हिल में नहीं थी, न्यू मार्केट थी, तो अपने वापस जब नीचे आ गए थे, सो उससे अपने उस सिचुएशन से बच गए। देखो 7 बज चुके हैं, कोई हमें एक्सट्रीम वेदर नहीं देखना पड़ा, मतलब स्नो स्टॉर्म वाला काइंड ऑफ। दोनों ऑर्डर उठा लिए, एक तो हार्विस का था, दूसरा शेल्बी का था जो एड ऑन आया था। सो नाउ बस ड्रॉप ऑफ ही करने हैं, लेट्स गो। पहला ऑर्डर दे दिया, दूसरा है 3.5 किलोमीटर से दूर यहाँ से। तो भी दोनों ऑर्डर पकड़ा दिए, हार्विस और शेल्बीज के। हमें कोई ऑर्डर नहीं आया है अभी तक तो फिलहाल। सो घर का मैप लगाया है, यहाँ से 25 मिनट्स दिखा रहा है। कोई ऑर्डर आता है तो ठीक है, वरना 407 अगर पहले चढ़ गए अपने तो फिर सीधा शेल्बी जाके उतरेंगे। पर घर देख लो यार, सारे 3 के राज डोर घर है। अभी देखा था व्यू कितना सुंदर आ रहा था विदाउट लाइट पॉल्यूशन, है ना। ये गाड़ी की हेडलाइट्स आजकल इतनी खराब हो चुकी है ना, LED, हमने पहले भी बात करी, व्यू सारा यही खराब कर देती है। अब स्क्रीन पे गौर से देखो इस ऑर्डर को, है ना। पहले ही आया ट्रिप रेडार में मेरे पास, मतलब किसी ने पहले रिजेक्ट किया, फिर ट्रिप रेडार में आया, तब भी मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और उसके बाद पर्सनली इन्होंने मेरे को भेजा कि हाँ तू तो जाएगा ही ना, तू तो पहले भी गया। इस सीरीज के अंदर ना सच में आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा कि क्या
रियलिटी क्या है ना, आपको कनाडा तो दिखाई रही है विंटर्स में है ना, सबसे मेन चीज की एक्सट्रीम वेदर में क्या सिचुएशन रहती है। ऊबर की रियलिटी दिखा रही है, ऊबर ईट्स की क्या रियलिटी रहती है। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने एक दोस्त ने इंडिया जाना है, उसके भी मैं फोन का वेट कर रहा हूँ कि यार फेयरवेल पार्टी नहीं देगी सर। अभी कॉल भी किया था, वापस करके देखता हूँ, पिक ही नहीं किया ना। अभी आई गेस होगा कहीं बिजी बंदा। कल मैं ऑकविल जाने का सोच रहा हूँ। ऑकविल यहाँ की लग्जरी नेबरहुड मानी जाती है। जो अपना फ्रेंड है अर्जुन भाई भी ऑकविल शिफ्ट हो रखे हैं, उससे भी मिलाएंगे, उससे भी कुछ बातें कराएंगे। उसके साथ अभी कोई इंसिडेंट भी हुआ है, कोई स्कैम कर रहा है उसके बिजनेस के साथ बहुत बड़ा, तो वो भी चल के अपने अगर सिस्टम बैठा तो एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे कि किस तरीके से लोग आपके बिजनेस को भी नहीं छोड़ते। 407 में अपने चढ़ गए हैं, ऊबर मैंने बंद कर दी है। 18 ट्रिप्स हमें, ये स्क्रीनशॉट भी मैं रख लेता हूँ, 11 ट्रिप्स मैंने इन अ रो एक्सेप्ट किए हैं। ऊपर अच्छी चीज मान रहा है ये है ना। मेरे को 18 ट्रिप्स ऑफर हुई हैं, 16 मैंने कंप्लीट करे हैं। अब वो कुछ ट्रिप रिटायर वाले भी थे ना, एक मैंने रिजेक्ट 2 से ज्यादा किए। भाई मुझे लगा था $20 में काम चल जाएगा। 17 लीटर गैस आई है, बट काम चला नहीं क्योंकि गाड़ी चल रखी है 190। ओ भाई साहब, और ऑथराइजेशन कर रहा हूँ भाई, फर्स्ट कट तक भरेंगे। ऐसे तो दिखा रहा है फुल हो गई 1 लीटर, लगभग 1.8 लीटर हो गई है। तो बेसिकली जितने किलोमीटर चला के आते हैं ना, उतने लीटर ही गैस डल रही है आसपास ही। सुबह कितने बजे जाओगे एयरपोर्ट? 8:30 9 बजे। सो गाइस आज गाड़ी चल गई है 193। तो एक बार चलते हैं अंदर। इधर भी स्नोफॉल हो रखा है यार, घर पे भी, क्या बात है। चलें एक बार अंदर। तो चलो स्टैट्स के बारे में बात करते हैं। ये तो वीक सेकंड का है, इसको इरेज करना पड़ेगा। सो अभी वीक थर्ड की स्टार्टिंग में हमारे $80 बने हैं और हम 7 घंटे 42 मिनट काम करके आए हैं। सो बेसिकली आप कहोगे कि आज तो बड़ा बेकार दिन था, इट वॉज गार्बेज डे, है ना, कि मैं अपना टाइम वेस्ट करके आया हूँ। बट नहीं, यही चीज मैं आपको बोल रहा था, मैं घर जाके बताऊंगा। हम $80 का काम जरूर करके आए हैं। हम ऑनलाइन रहे 7 hours 42 minutes, 16 ट्रिप्स किए हमने और एक्टिव टाइम है हमारा 6 hours 22 minutes का। अब 6 hours 22 मिनट्स के हिसाब से जब आप मिनिमम पे चेक करोगे तो 6 hours 20 minutes को अपने 6.3 मान सकते हैं ना, तो $110 बनने चाहिए थे, है ना। और हमारी नेट पे कितने बनी है? 63। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग, हम 6 hours 22 minutes एक्टिव रहे, 63 हमें नेट पे मिली, बट हमें मिलने 110 चाहिए थे, तो हमें लगभग $47 की एडजस्टमेंट आएगी आज। सो अब वो पुराने दिन खत्म हो चुके हैं जब आप अपना टाइम वेस्ट करके आ जाते थे। अगर आप एक्टिव रहे हो, आपके पैसे नहीं बने हैं, देन आपको टॉप अप आएगा। सो अब अगर अपने बड़े मोर एक्साइटिंग चार्ट्स की तरफ, वीक 3 हमारा ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। डे 15 था आज। 193 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई, लगभग $22 का फ्यूल आया, $2 का एक्स्ट्रा डलवाया था, याद होगा। देन टॉप ऑर्डर आज आया $12.70 का, जो कि अच्छा नहीं था, बहुत लंबा गए थे हम, आपको पता होगा। मिसलेनियस चार्जेस हमारे वही सेम रही हैं। मैंने कुकी दिखाई नहीं होगी, जल्दबाजी में खाई थी क्योंकि मैं लेट हो रहा था, बट कॉफी तो आपने शायद देखी होगी। लगभग हमने 2200 किलोमीटर गाड़ी चला दी है। फ्यूल हम लगभग $272 का डलवा चुके हैं। टॉप ऑर्डर अभी भी डे 12 वाला ही है जो हमें आया था खतरनाक। मिसलेनियस चार्जेस हमारे पहुंच चुके हैं 211 तक। टोटल अर्निंग्स इस वीक की हमारी है $80 क्योंकि फर्स्ट डे है, और ओवरऑल हमारे बन चुके हैं $1180। तो आज की वीडियो से हम पॉजिटिव चीजें क्या निकाल सकते हैं कि हमें पेशेंस रखना चाहिए, और ये जो चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसकी वजह से हमारा दिमाग नहीं हमें खराब करना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे फिर से मैं एक डिस्क्लेमर दूंगा जो मैं पिछले वीडियोस में देता रहता हूँ, पर शायद जो एकदम से न्यू व्यूअर्स हैं, जो पुरानी वीडियोस जिन्होंने सारी नहीं देखी, तो गाइस ये जो सीरीज हम बना रहे हैं, दिस इज फॉर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली। सो मैं ये काम करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप सब अपना टाइम खराब ना करो। सो इसलिए आपकी भी कोई रिकमेंडेशन आप खुद चाहते हो कि कुछ ऐसा और करके दिखाओ, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड वीडियोस अच्छी लग रही है तो गाइस लाइक जरूर कर दें, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत सा कंटेंट अभी ऑन द वे है। तो ठीक है गाइस, अब अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।